कि ऐसे नेताओं को बार बार माला पहना करके स्वागत करने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर किसके साथ में न मिला हूं न मिलने वाला हूं। क्या इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी में, और आपको बता दें कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी हमारे साथ हैं। आपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स पे इनकी वीडियो देखा होगा, जो कि माला पहनाते हैं, बाद में थप्पड़ मारते हैं अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को, महेंद्र राजभर जी को। आखिर क्यों इनको ऐसा करना पड़ा, इनसे ही हम जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने थप्पड़ मार दिया, वो भी इतना सम्मान के साथ? अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अगर अपने होते तो ऐसा होता ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के सभी बुद्धिजीवी और चाहे प्रदेश के किसी भी समाज धर्म जाति के लोग हों, मैं तो अब यही कहना चाहता हूं कि आज़ादी के 78 साल बीत गए। एक शहर के माध्यम से कहना चाहूंगा, तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, समाज के दलालों मक्कारों का चक्कर छोड़ो, अब खुद तैर के दरिया पार करो। अब ये नेताओं के बस की बात नहीं है कि ये हमको आज़ादी की लड़ाई, ये हमारे आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी, ये तमाम शोषित वंचित की लड़ाई, ये किसानों की लड़ाई, ये सब जुमला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक कह चुके हैं कि जितने हम लोग चुनावी वादे किए थे सब जुमला है। तो इन जुमलेबाजों को आईना दिखाने के लिए अब क्रांतिकारी रूप लेना होगा और अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। जहां तक सवाल महेंद्र राजभर जी का, ये माननीय महेंद्र राजभर जी को मैंने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का दल ये छोड़े, इनको निकाला गया, तो इनके पास एक मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। 18 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थे, और जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी को निकाला, ये मऊ से बस पकड़ करके बनारस आए थे, क्योंकि इनका ड्राइवर और इनकी गाड़ी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वापस मंगवा लिए थे। इनको एक मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। ये बनारस आए हमारे घर पे, और हमारी कलम से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण हुआ। और इन्होंने कसम खाया, अपनी माँ की कसम खाया। मैंने इनसे पूछा कि सारे नेता अगर इसी प्रकार से काम करेंगे, आप भी अगर धोखा देने का काम करोगे तो मैं क्या करूंगा? कहा, ब्रिजेश राजभर ऐसा हो नहीं सकता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपका जूता और मेरा सर होगा। मैंने नेताजी से तमाम नीति सिद्धांत विचारधारा कि जिस प्रकार से और नेताओं ने वादा तो किया, अमल नहीं किया, लड़ाई मिशन पे काम नहीं किया, शोषितों वंचितों की आवाज नहीं उठाया, अन्याय अत्याचार होने पर किसी का साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी की मदद नहीं की, तो क्या आप भी ऐसा करोगे? कहे नहीं, इसी सिद्धांत पे तो हमको काम करना है, क्योंकि समाज को अब आरक्षण अधिकार ऐसे नेता नहीं दिला सकते हैं, हमको एक नई लाइन खींचनी है। और उस समय मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के दल में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे था। मैं जफराबाद में 2022 विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका था। मैं कहा कि नेताजी हम जहां हैं वहां सुखी हैं, हमको राजनीति करने दीजिए, हमको मत लाइए। कहे नहीं, आप नहीं आएंगे तो ये मिशन मजबूत नहीं होगा, समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, आप जैसे क्रांतिकारी युवाओं की जरूरत है। हमके जब क्रांतिकारी युवा आएगा तो क्रांतिकारी लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन सारे कस्में या वादों को भुला करके जब मैं दल बनाया, दल का बाइलाज तैयार किया, राष्ट्रीय कमेटी बनाई, प्रदेश कमेटी बनाई, इसके गवाह आप लोग भी हो। जब हमने न्यू डाला मऊ की क्रांतिकारी धरती से, तो उस समय आप भी उस समय साथ कंधे से कंधा मिला करके, मैं धन्यवाद दूंगा कि उस क्रांतिकारी लड़ाई में आप लोगों ने भी साथ दिया था। लेकिन माननीय महेंद्र राजभर जी को जब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इस पार्टी का नाम रखा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। ये महाराजा सुहेलदेव के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ व्यक्ति। अच्छा अध्यक्ष जी, आप वीडियो में बोल रहे हैं कि पार्टी बनौली हम मलाई, कुछ ऐसा शब्द बोल रहे हैं, आखिर ये क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोलने का तात्पर्य है कि पार्टी हम लोगों ने बनाई, जिस मिशन पे, जिस विचारधारा के लिए बनाई, और वो पार्टी आप परिवारवादी व्यवस्था अपने निजी लाभ के लिए जब यूज करना शुरू कर दिए। हमारे कहने का तात्पर्य है, ये पार्टी समाज की है जी, ये पार्टी परिवार की नहीं है। और नेता तो इसी मुद्दे पे काम कर रहे थे, तभी तो हम लोगों को नई पार्टी बनाने की जरूरत थी। अगर जब आप भटक गए, जब मैं 18 महीने तक
सारे 21 जिलों में जाकर के हमने पार्टी का संगठन तैयार कर रहा था। एक एक महीना मैं घर छोड़ दिया। एक सनसनी खबर आती है, मैं उस समय कुशीनगर में था, हमारा नेता सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का नेता समाजवादी कार्यालय में चादर ओढ़ करके पकड़ा गया। पकड़ा तो गया, लेकिन जवाब तक नहीं दे पा रहा था। लग रहा था कि वास्तव में कोई चोर ही पकड़ा गया है। भाई, आप अरुण राजभर जी जब आपसे इंटरव्यू ले रहे थे कि आप आए हो यहाँ समाज को बेचने आए हो, ठगने आए हो, तो आपको जवाब देना चाहिए था कि जब आपके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी दल में बैठ करके बात कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो क्या हमको अधिकार नहीं है? हमने भी दल बनाया, हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमको भी संवैधानिक अधिकार है। इस तर्ज पे उनको बात करना चाहिए था, लेकिन एक जवाब नहीं दे पाए। तब मैं उसके तह तक गया, मैं उसका पता लगाया, तो माननीय महेंद्र राजभर जी को मैं आपात बैठक करके बुलाया, लेकिन वो जवाब नहीं दिए। जब उसके तह तक मैं गया तो हमको पता लगा कि जिस दिन मैंने पार्टी बनाई तो नेताजी को चलने के लिए गाड़ी नहीं था, इनोवा गाड़ी हमने प्रोवाइड कराया, लाखों रुपया महीना दिलवाने का हमने बात की। बंबई से हमारे उद्योगपति कुछ साथी थे, उनको बुलवा करके पार्टी में जोड़ा, उनसे कहा, हाथ जोड़ निवेदन किया, समाज के लिए, दल के लिए आप कुछ भाई धन मुहैया कराइए, दल कैसे चलेगा। वो सारी व्यवस्थाएं तब तो हमने किया, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब पता लगा कि पार्टी बनने के 15 दिन बाद ही माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, उदयवीर सिंह के द्वारा, त्रिवेणी राम के द्वारा आपको दर्जन भर 4 व्हीलर कार, 35 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस, दर्जन भर कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर, तमाम संसाधन मुहैया हुआ कि आप कार्यालय खोल लो, संसाधन ले लो, आप पार्टी चलाओ, बनाओ, आप मिशन पे काम करो। तो ये संसाधन, सारे व्यवस्थाएं मिली, तो 18 महीने तक ब्रिजेश राजभर को पता क्यों नहीं चला? आप गए, मऊ में उपचुनाव हो रहा सुधाकर सिंह से, आपने अपने प्रत्याशी अरविंद राजभर का पर्चा खारिज करवा के समझौता करके पैसा उठा लिए। प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं। मैं तो कहा कि जब आरक्षण अधिकार की लड़ाई, जब जागो राजभर जागो लड़ रही है, उस समय जागो राजभर जागो का मिशन था कि भाई हमारा कोई प्रत्याशी नहीं होगा, हम लोग मिल करके नोटा दबाएंगे सरकार के खिलाफ, तब सरकार को ज्ञान होगा कि नहीं अब नोटा ये लोग दबा रहे हैं, इनको आरक्षण दे दो, हमारी गिनती होगी, हमारी गणना होगी। लेकिन ये दलाल, ये जा करके सुधाकर सिंह से पैसा लेता है, माननीय अखिलेश यादव से पैसा लेकर के बिना प्रदेश अध्यक्ष को बताए समझौता कर लिया। उस समय हमने जब जानकारी मिली, इतना ही नहीं, ये माननीय अखिलेश यादव से भी पैसा लिया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी राम सूरत राजभर के कार्यालय पर एक सूचना आई, उनके पीआरओ ने हमको बताया कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी से तो ले रहा है, आके भाजपा में भी बैठा हुआ है। माननीय राजनाथ सिंह से बात किया कि भाई हमको प्रमोशन पैसा और हमको कुछ ऊर्जा की जरूरत है दल चलाने के लिए। ये ऐसा दलाल, हमको बड़ी अभी भी ग्लानि हो रही है, हमको बड़ा पछतावा हुआ कि मैं कैसे आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, इसका हमको बड़ा अफसोस है। तभी एक सदर चुनाव में एक वीडियो भी जारी हुआ उस समय कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक प्रत्याशी को इंटरव्यू में पूछा जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है। ये व्यक्ति जवाब देता है, बताओ, शर्म आनी चाहिए। एक यूकेजी एलकेजी का बच्चा भी बता सकता है कि राष्ट्रगान 52 सेकेंड में गाया जाता है, लेकिन इस राष्ट्रीय अध्यक्ष में को शर्म आनी चाहिए कि ये आदमी कहा कि जब प्राइमरी विद्यालय खुलता है तब न गाया जाता है। एमपी एमएलए का फुल फॉर्म पता नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है उसको पता नहीं। ये बताइए, ऐसे अल्लड़ गंवार व्यक्ति को सीनियर होने के नाते हमने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। ये व्यक्ति केवल समाज को ठगने और लूटने के लिए इतनी बड़ी रणनीति बना करके सारे मुद्दों पर हम स्वाभिमान से समझौता कर लिया। ऐसे व्यक्ति को जब हमने पूछना शुरू किया कि जब इतनी व्यवस्थाएं मिली दल चलाने के लिए, तुमने घर क्यों चलाया, तो ये व्यक्ति हमको गाली देना शुरू कर दिया। हमने कहा अभी भी वक्त है नेताजी, आप स्वाभिमान से समझौता मत करो। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने इतनी व्यवस्था दिया है, चलो मैं बनारस में कार्यालय प्रदेश का खोल लेता हूं, आप मऊ में खोल लो, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ।
आया, उसने कार्यालय देखा, कार्यालय की व्यवस्था देखी, उसको डर सताने लगा कि माननीय अखिलेश यादव अगर बनारस में ब्रिजेश राजभर के कार्यालय का उद्घाटन कर लेंगे, ब्रिजेश राजभर अखिलेश यादव के करीबी हो जाएगा, हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, हमारी सारी पोल खुल जाएगी कि मैं भाजपा का भी एजेंट हूं, मैं समाजवादी से भी पैसा ले रहा हूं। सारी जब योजना का हमको पता लग गया तो ये जा करके चुपके से बलिया मोड़ मऊ में राजीव राय को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ब्रिजेश राजभर सहित 10 पदाधिकारी जो मेन जेन्युइन कैडर के नेता, इसके जो न्यू की ईट थे, उनको चाहे जो है कि अबू साले रहे हों, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उनको रखा गया, अबू साले जी को, मनोज को और तमाम बड़े बड़े नेताओं को इसने 10 ब्रिजेश राजभर सहित 10 नेताओं को पार्टी से बाहर, पार्टी का बाइलाज, गाइडलाइन, सारा नीति सिद्धांत विचारधारा हमारे पास पड़ा हुआ, रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। आप गूगल कर लो, अभी तक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा अध्यक्ष जी, एक और सवाल करेंगे। आखिर ब्रिजेश राजभर को ओम प्रकाश राजभर से मिलने की क्या जरूरत पड़ी? जिस तरह से महेंद्र राजभर जी भी कह रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर की रणनीति है, उनकी रणनीति के तौर पर ये हमारे ऊपर हमला किए हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए और अपना पल्ला झाड़ने के लिए। ओम प्रकाश राजभर किसके साथ में न मिला हूं न मिलने वाला हूं, क्योंकि मेरा लड़ाई किसी से जमीनी लड़ाई नहीं है, मेरा विचारधारा की लड़ाई है, आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में चाहे अनिल राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वयं महेंद्र राजभर हो, आज जो खड़ा हो जाए कहे कि नहीं हम मिशन और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, ब्रिजेश राजभर उसके साथ भी खड़ा होने का काम करेगा। लेकिन अगर इससे बेईमानी कोई करेगा तो महेंद्र राजभर ने जिस तरह से गाली देने का काम किया, जिस तरह से हमको पार्टी से निकाल करके इतनी बड़ी गुस्ताखी की, वो अधिकार महेंद्र राजभर को किसने दिया? महेंद्र राजभर या ब्रिजेश राजभर कोई मां बहन की इज्जत लेकर के हाथ में राजनीति करने नहीं निकला है। महेंद्र राजभर को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि महेंद्र राजभर, आप जब जब युवाओं को गाली दोगे, जब जब तक शोषण करोगे, आप मिशन के साथ कुरेदोगे, मिशन को खराब करोगे, तो आपके साथ आप जैसे नेताओं को अब सबक सिखाने के लिए युवा जागरूक हो चुका है। युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को बार बार माला पहना करके स्वागत करने की जरूरत है, नहीं तो आजादी के 78 साल बीत गए, ये नेता इसी तरह से हम लोगों को शोषित वंचित बना करके अधिकार से हमको वंचित करते रहेंगे। इसलिए इस मिशन पे हमको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं ये ब्रिजेश राजभर जी हैं जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को माला पहनाते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, सम्मान देने के बाद थप्पड़ मारते हैं उनको, और उधर से बयान आता है कि वो ओम प्रकाश राजभर जी से मिले हैं। कहीं ना कहीं एक सुर्खियों में इनका भी एक तस्वीर वायरल होता है कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनके जिला अध्यक्ष भी कर रहे हैं। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।